आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम तुलसीदास जी की रचना कवितावली का यह पद पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे। तो आइए पद की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इस पद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। सुन सुंदर बैन सुधारस, सान सयानी है जान की जानी भली। तिरछे कर नैन दय सैन, तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सो है सबय अवलोकति, लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। यह पद है। तो संदर्भ और प्रसंग पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सुंदर सभी जानते हैं, बैन माने वचन, सुधा रस माने अमृत में डूबे हुए, अमृत से भरे, साने भरे हुए, सयानी माने बुद्धिमान, चतुर, चतुर आएगा, बहुत समझदार है। जानकी सीता जी, जानी माने समझ गई। तिरछे माने तिरछे, नैन माने नेत्र। अब आप कभी इधर देखने तो तिरछे देख लेते हो, ठीक सामने ना देखकर। सैन माने संकेत, इशारा। समझाए माने इशारे में ही समझा दिया और मुस्कुराकर आगे चल दी। तुलसी ने अपना नाम लिख रखा है तुलसीदास। अवसर माने अवसर, इस समय। सोहे माने शोभा, अवलोकति माने देखकर। लोचन माने नेत्र, लाहु माने जो धारण किए हैं, यानी नेत्र जो हमने प्राप्त किए हैं उसका लाभ हमें मिल गया। अली माने सखी। अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, भानु माने सूर्य, बिगसी माने प्रस्फुटित हुई, खिली। मनो माने मानो, मंजुल माने सुंदर, कंज कली, कंज माने कमल की कली। तो ये कुछ शब्द थे जिनका अर्थ बताया। अब संदर्भ और प्रसंग एक साथ। यह पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत है। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ जब वन गमन करते हैं तो रास्ते में जो गांव की स्त्रियां मिलती हैं वो ग्राम वधुएं सीता जी से कुछ जानना चाहती हैं। सीता जी के पति कौन है ये जानने की इच्छा रखने वाली ग्राम वधु उनसे पूछती है। सीता जी उस चतुर ग्राम वधु के प्रश्न का उत्तर कैसे देती हैं उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो अब व्याख्या। कवि कहता है सीता जी ने देखा। कैसे लिखेंगे? कवि तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी ने अमृत से सने उस ग्राम वधु के वचन सुने।
सीता जी ने अमृत से सने उस ग्राम वधू के जब वचन सुने, उसका प्रश्न सुना, तो वो समझ गई, अच्छी प्रकार से जान गई कि यह वधू चतुर है, समझदार है, चतुर भी है, समझदार है, ये सीता जी अच्छी तरह जान गई। तो उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? सीता जी ने तिरछे नेत्रों से संकेत किया। सीता जी ने तिरछे नेत्रों से श्री राम की ओर देखा, तिरछे नेत्रों से श्री राम की ओर देखा, संकेत किया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, कितना सुंदर वर्णन है। कवि कहता है कि सीता जी ने जब अमृत से सने वचन उस ग्राम वधू के सुने, उसके प्रश्न को सुनकर सीता जी भली भांति समझ गई कि ये ग्राम वधू बहुत चतुर और समझदार है। तो उन्होंने तिरछे नेत्रों से संकेत किया और तिरछे नेत्रों से श्री राम की ओर देखा, बोली कुछ नहीं, तिरछे नेत्रों से संकेत किया और संकेत से ही समझाकर उसके प्रश्न का उत्तर देकर वो मुस्कुराकर आगे चल दी, आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे अवसर पर सभी की शोभा देखते बन रही थी। जो सीता जी का तिरछे नेत्रों से संकेत करना और जो वहां उपस्थित ग्राम वधुएं थी, उन सभी की शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। वो अद्वितीय शोभा थी। उस अवसर पर ऐसा सुंदर शोभायमान वातावरण था, ऐसा सुंदर शोभित दृश्य था कि उसको देखकर ग्राम वधू अपनी सखी से कहती है। कैसे लिखेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे अवसर पर सभी सुशोभित हो रहे थे, सभी की सुंदरता देखते ही बन रही थी। ऐसे शोभायमान दृश्य को देखकर ग्राम वधू अपनी सखी से कहती है। उन ग्राम वधुओं में से एक वधु अपनी सखी से कहती है कि सखी, नेत्र धारण करने का हमें लाभ प्राप्त हो गया, अर्थात जो हमें इस कृपा से परमात्मा ने जो नेत्र दिए हैं उनका लाभ हमें प्राप्त हो गया है। जो ऐसा सुंदर दृश्य हमने इन आंखों से निहारा है, ऐसा सुंदर दृश्य शोभायमान हो रहा था कि उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो वहां ग्राम वधुएं थी सभी के मुखमंडल खिले हुए थे। ऐसे सुंदर दृश्य जो वहां उपस्थित हुआ था, दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अनुराग, प्रेम, तड़ाग माने तालाब, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर मानो कमल की कली प्रस्फुटित हो गई हो, कमल की कली खिल रही हो। अर्थात ग्राम वधुओं के मुख कमल ऐसे प्रफुल्लित हो रहे थे, ऐसे शोभायमान हो रहे थे। आ गई आपकी व्याख्या समझ में? सरल सी है कि
कहते हैं, नीचे की 2 पंक्ति तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा था, सभी शोभायमान हो रहे थे। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर, वहां की शोभा को देखकर ग्राम वधू में से एक अपनी सखी से कहती है, वधू सखी, हमें जो नेत्र प्राप्त हुए हैं, जो हमने नेत्र धारण किए हैं, उसका हमें लाभ प्राप्त हो गया है। अर्थात नेत्र जो हमें परमात्मा ने दिए हैं, उसका आज हमने पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया है, जो ऐसा सुंदर दृश्य हमने देखा है। सफल हो गए हैं हमारे नेत्रों का धारण करना। आगे कवि कहता है, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर मानो कमल की कली खिल गई हो, ऐसे ग्राम वधुओं के मुख कमल खिल गए। यह इस पद की व्याख्या थी। अब हम व्याख्या के पश्चात क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। विशेष में नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? आप देख रहे हो कि जब उसने पूछा, क्या पूछना चाहा कि आपके पति कौन है, जानना चाहा, तो सीता जी ने तिरछे नेत्रों से श्री राम की ओर देखा, संकेत किया कि वो हमारे पति हैं। तो सीता जी का संकेत के द्वारा ग्राम वधू के प्रश्न का उत्तर देना एक भारतीय नारी के आदर्श और लज्जा का वर्णन यह कवि ने किया है। भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती है। ऐसी छवि, ऐसी संस्कृति, ऐसा आदर्श हमारे भारतीय समाज में है। तो हम कैसे लिखेंगे? सीता जी द्वारा संकेत से ग्राम वधू के प्रश्न का उत्तर, सीता जी द्वारा संकेत से ग्राम वधू के प्रश्न का उत्तर देने की का चित्रण जो कवि ने वर्णित किया है, वह भारतीय नारी के आदर्श और लज्जा गुण को व्यंजित किया है। वह भारतीय नारी के आदर्श और लज्जा गुण को व्यंजित करता है। भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती। इशारों में ही बता देती है। अगर कोई पूछता है उनके पति का नाम लिख के बता देंगे, इशारों से बता देंगे। जैसे किसी के पति का नाम जगदीश है तो विष्णु के नाम को बता देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे भारतीय संस्कृति का है। तो अब हम क्या लिखेंगे? नंबर 2 में अलंकार, सुधा रस साने सयानी, सीधा सा जाने की जानी। तो अनुप्रास
अनुप्रास अलंकार। दूसरा विकसी मानो मंजुल कंज कली, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कमल की कली खिल उठी हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे बचाते? जानो मानो मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा रूपक अलंकार, मुख कमल प्रेम रूपी तालाब में खिल गई, तो यहाँ पे क्या प्रकट कर रहा है कवि? मुख कमल, यानी जो ग्राम वधु हैं उनके कमल क्या है? मुख कमल। तो जहां आरोपित कर दिया है, मुख को कमल बता दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। तो हम कैसे लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे? छंद का लिखेंगे। छंद कौन सा है? सबैया छंद की यति गति सुंदर है। यति गति सुंदर है। और भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। तो आइए आज आपकी इस पद की व्याख्या इस तरह पूरी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने ये व्याख्या समझी होगी। तो छंद, सबैया छंद के विषय में थोड़ा बता देते हैं कि ये वर्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण 24 वर्ण तक होते हैं। तो आप देखिएगा इसकी पहली पंक्ति में वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होंगे। तो इस तरीके से ये हम पहचान जाते हैं कि सबैया छंद है। आज